साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक फ्रॉडुलेंट जॉब प्लेसमेंट गैंग की रैकेट बस्ट की है। और ये जो है बेरोजगार नौजवान लोग जो नौकरी की तलाश में रहते थे उनको अपना शिकार बनाते थे। इसमें ये लोग ऐसे नौजवानों को के डिटेल्स जो हैं वो naukri.com या सुलेखा.com जैसे पोर्टल्स जो जॉब के पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स, इनसे इनके डिटेल्स लेते थे और उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर उनको कॉन्टैक्ट करते थे। उनको कॉन्टैक्ट कर कर ये अपने जो इनकी सेंटर है वहाँ पर इनको इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। इनका सेंटर स्किल इनोवेशन सॉल्यूशन के नाम से कोटला मुबारकपुर थाने के क्षेत्र में था, जो पिछले 2 महीने से ऑपरेट कर रहा था। वहाँ पर ये यूथ्स को नौकरी देने के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर वहाँ पर बुलाते थे, ताकि वो वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद जो एमएनसीज है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें उनकी नौकरी लगवाने के लिए उनको एलिजिबल ठहराएंगे। इसमें हमारे पास एक मनीषा नाम की लेडी से जो शालीमार गार्डन की रहने वाली है, उनके पास से 22 सितंबर को एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें इन्होंने इस कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि इन्होंने एक डेलॉयट कंपनी में naukri.com के जरिए इनकी नौकरी लगाने के लिए इनको एक दिलासा दिया था। उसके बाद इनसे 24,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और इसके नाम में इनसे दे दिया था। 24,000 रुपये लेने के बाद ये जब मनीषा इनके पास गई कि हमारी जो अपॉइंटमेंट लेटर है और बाकी के जो डिटेल्स हैं वो सारे कागजात मुझे दीजिए, तो ये लोग उसको एंटरटेन करना बिल्कुल बंद कर दिए और यही इनका मोडस ऑपरेंडी भी होता था। इस मामले में हमारी टीम ने तो कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। जो अरेस्टेड लोग हैं उनका नाम तारिक खान है, जो शादरा का रहने वाला है, यही इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। दूसरा जो है वो कपिल नाम का आदमी है, जो शालीमार गार्डन का रहने वाला है। कपिल की पत्नी तरन्नुम उर्फ तन्नू, जो शालीमार गार्डन की रहने वाली है, वो भी इसमें एक अभियुक्त है। तरन्नुम की बहन अदीबा, जो मलकागंज की रहने वाली है, वो इसमें चौथी अभियुक्त है। और 5वीं अभियुक्त सहाना अलियास जोया, जो वेलकम सीधमपुर की रहने वाली है, उसको इसमें गिरफ्तार किया है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहता था वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले ये डेटा माइनिंग करते थे। जो लोग बेरोजगार लोग अपनी डिटेल्स naukri.com या सुलेखा.com जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पे डिटेल्स शेयर करते थे, तो ये कंपनी उस पे एक एम्प्लॉयर के नाम पे रजिस्टर्ड थी उन ऑनलाइन पोर्टल्स पे। स्किल इनोवेशन सॉल्यूशंस नाम से ये कंपनी उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड थी, वहां से इनको डेटा मिलता था और इन्होंने 10 से ज़्यादा टेली कॉलर्स अपने यहाँ एम्प्लॉय किए हुए थे। वो टेली कॉलर्स उनको फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करती थी और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस बुलाती थी और वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर यूपीआई और क्यूआर कोड शेयर करके उनसे पेमेंट कराती थी। पेमेंट कराने के बाद उनको पेमेंट रिसिप्ट भी देती थी और कुछ 100-150 लोगों को ठगने के बाद इनका ये मोडस ऑपरेंडी रहता था कि वो अपनी जगह बदल देते थे, फिर नई जगह पर जाके इसी काम को शुरू करते थे। तो इसमें हमारी टीम ने जो रिकवरी की है वो इस प्रकार है। मल्टीपल मोबाइल फोन्स की रिकवरी हुई है, पेमेंट रिसिप्ट्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जो इन्होंने जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स थे उनके साथ जो किया था उनके रिकॉर्ड्स हैं। जो उनकी सीवीज और रिज्यूमेस थी बहुत सारी मात्रा में, उन्हें रिकवरी किया गया है। जो यूपीआई और क्यूआर कोड्स जिनके जरिए पेमेंट कराते थे उन्हें रिकवर किया गया है। जिन बैंक खाताओं में वो पेमेंट्स को देते थे उनके दस्तावेज रिकवर किए गए हैं और जो फेक डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने स्किल इनोवेशन सॉल्यूशन नाम की कंपनी को रजिस्टर किया था उसके फेक डॉक्यूमेंट्स को भी हमने रिकवर किया है। इसमें आगे की तफ्तीश में हम लोग इनके और भी जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनकी जांच कर रहे हैं और जो विक्टिम्स हैं, अभी तक इसमें 101 विक्टिम्स हमने ट्रेस किए हैं और उन 101 विक्टिम्स से कुल 18 लाख से ज़्यादा रुपए इन्होंने उनसे ठगी की है। लेकिन इसमें विक्टिम्स की संख्या और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम उसमें भी और डेप्थ में जा रहे हैं। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और भी एसोसिएट्स अगर इनके कोई थे तो उनकी भी तफ्तीश हम कर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट के हेड एसीपी श्री अरविंद कुमार,
इनकी पूरी सुपरविजन कर रहे थे। हमारे स्पेशल स्टाफ के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर अनुराग सिंह, वो इसको लीड कर रहे थे। और इनकी पूरी टीम, सब इंस्पेक्टर मनीष फोगाट, सब इंस्पेक्टर नवीन, एएसआई प्रकाश, हेड कांस्टेबल अखिलेश, हेड कांस्टेबल यशपाल, हेड कांस्टेबल पंकज, हेड कांस्टेबल रोशन, हेड कांस्टेबल संतवीर, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल महेंद्र, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि दिल्ली से बाहर से भी जो अभियुक्त भाग रहे थे उनको भी इसमें गिरफ्तार किया है। तो ये स्पेशल स्टाफ की तरफ से बहुत ही अच्छा काम पिछले कुछ दिनों में किया गया है। इस पे आगे और हम बिल्ड करके इसकी डेप्थ में जाएंगे और भी लोग जो इसमें सम्मिलित होंगे उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। नहीं, इसमें दिल्ली के बाहर, दिल्ली एनसीआर के तो लोग हैं ही, दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं। जो अभी तक जो विक्टिम्स की सूची हमारे पास है उसमें दिल्ली के बाहर के लोग भी हैं और भी लोग, इसमें सूची आगे और बड़ी हो सकती है। जब इन्होंने अलग-अलग जगह पे कराया तो हर बार जो एड्रेस चेंज इनका यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, कोटला मुबारकपुर में जो एड्रेस था, यहाँ ये 2 महीने पहले ही आए थे और इनकी पिछले और भी एड्रेसेस कितने दिन से ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ से इन्होंने ऑपरेट किया, उसको भी अभी हम इन्वेस्टिगेशन में दे रहे हैं। सर, ये लोग कब से ये लोग ये कब से चला रहे हैं, इसकी पूरी लिंक अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है। इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें कर रहे थे, जैसे तारिक और ये लोग थे, एक आध लोग ग्रेजुएट थे, बाकी सब लोग जो टेलीकॉलर्स थे वो 10वीं 12वीं पास लोग थे। अभी तक की तफ्तीश में इन किसी का भी कोई भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया है। अभी और इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है जो हमने आपके साथ अभी साझा किया है। इसके डिटेल्स और भी ब्रेक थ्रूज आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है कि इसकी डेप्थ में जाएंगे तो एक बड़ा नेटवर्क भी बस्ट होगा, तो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तो प्लेसमेंट के लिए उन्होंने ऑफिस बनाया था कि कोई ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट थी जो लोग इससे कांटेक्ट करते थे जॉब के लिए? नहीं, इन्होंने ऑफिस बनाया था और इनका एक ईमेल आईडी इन्होंने जीमेल पे बनाया हुआ था जिसके जरिए ये लोगों को रीच आउट करते थे और जो डेटा ये लेते थे वो ऑनलाइन पोर्टल्स जो naukri.com, surekha.com है, इससे ऑनलाइन पोर्टल से इनकी जानकारी, इनकी डिटेल्स, जो लोग जॉब सीकर्स थे उनके डिटेल्स लेते थे और फिर इनको फोन से कांटेक्ट करते थे। और इनका ऑफिस, जैसा मैंने आपको बताया, ऑफिस इन्होंने कोटला मुबारकपुर में स्टैब्लिश किया हुआ था पिछले 2 महीने में, जहाँ पे सबको जॉब के लिए वो बुलाते थे, इंटरव्यूज के लिए बुलाते थे और फिर उनकी जॉब आगे लगवाएंगे ये उनको आश्वासन देते थे। रजिस्ट्रेशन फीस का इनिशियली तो ये 1000 रुपए 1500 रुपए लेके इनको बुलाते थे। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस और जो इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अलग अलग विक्टिम से अलग अलग रुपए इन्होंने चीज किए हैं। इसमें कुल मैं आपको अगर बताऊं तो 2000 रुपए से लेकर 41,000 रुपए तक इन्होंने अलग अलग अमाउंट्स, अलग अलग जो है जॉब सीकर्स से लिया हुआ है। तो कोई एक यूनिफॉर्म इनका कोई प्रोसेसिंग फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं था। उसमें मैंने आपको बताया हम अभी डेप्थ में जा रहे हैं। अभी तक जो है ये 2 महीने से यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। इसके पीछे जो जितनी बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उस पर हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको आगे भी हम लोग सूचित करेंगे। सर, महिलाओं का क्या रोल है? महिलाएं भी यहाँ पे जो है, जैसा मैंने बताया, एक दो तो रिलेटिव्स ही हैं, एक हस्बैंड वाइफ ही हैं, एक उसकी बहन, 2 बहनें हैं। तो ये लोग जो है टेली कॉलिंग का काम करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे वहां पर। जैसा मैंने आपको बताया, पेमेंट के रिसिप्ट्स वहां पे इशू होते थे, वाउचर्स होते थे, वहां पर जो लोग आते थे उनको फैसिलिटेट करना, रिसीव करना, इंटरव्यू के लिए ले जाना, ये सब इस सब तरह के काम वहां पर। नाइट शिफ्ट में ऑपरेट नहीं करते थे क्योंकि इनको बुलाते थे दिन में इंटरव्यूज के लिए, तो डे शिफ्ट में ही ऑपरेट करते थे इंटरव्यूज के लिए। ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उसकी तफ्तीश अभी हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं।